सपनों का गांव। एक दिन राजू अपनी गर्मियों की छुट्टियों में नाना नानी के घर जा रहा था। नाना नानी का घर एक दूरस्थ गांव में था जिसका नाम था सपनों का गांव। इस गांव के बारे में कई रहस्यमय कहानियां सुनाई जाती थीं, लेकिन किसी ने कभी सच्चाई नहीं जानी। जब वह गांव पहुंचा तो सबसे पहले उसने देखा कि वहां की हवा में एक अजीब सी मिठास थी। रास्ते में उसे एक पुराना पेड़ मिला जो बाकी पेड़ों से काफी अलग दिख रहा था। उस पेड़ पर एक लकड़ी की तख्ती लगी हुई थी जिस पर लिखा था, इस पेड़ के नीचे छिपा है एक रहस्य जो तुम्हें सपनों की दुनिया में ले जाएगा। राजू ने नाना नानी से इस पेड़ के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने केवल मुस्कुराकर कहा, शायद समय आने पर तुम्हें इसका जवाब मिलेगा। अगले दिन राजू गांव में घूमने निकला। चलते चलते वह गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराने कुएं के पास पहुंचा। कुएं के चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे और वहां एक अद्भुत शांति थी। अचानक राजू को कुएं के पानी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। राजू ने कुएं में झांका और देखा कि वहां एक सुनहरी चाबी तैर रही थी। उसने उस चाबी को बाहर निकाला। चाबी के साथ एक छोटा सा नोट भी मिला जिस पर लिखा था, इस चाबी से सपनों का दरवाजा खुलेगा। उसने सोचा, सपनों का दरवाजा क्या हो सकता है? उसने नाना नानी से पूछा। नानी ने कहा, सपनों का दरवाजा उसी पेड़ के नीचे है जिसके बारे में तुमने कल पूछा था। राजू ने नानी की बात मानते हुए उसी पेड़ के पास जाने का निर्णय लिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ के तने में एक छोटा सा दरवाजा था जो पहले उसे दिखाई नहीं दिया था। उसने उस सुनहरी चाबी से दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। दरवाजे के अंदर एक लंबी सुरंग थी जो अंधेरे से भरी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़े और सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा हरा भरा मैदान दिखाई दिया। मैदान में कई छोटे छोटे घर थे जो जादुई दिख रहे थे। मैदान में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां के प्राणी बहुत ही अलग थे। वहां पर बात करने वाले खरगोश, उड़ने वाले घोड़े और हंसते गाते पेड़ थे। वे सभी प्राणी राजू का स्वागत करने के लिए वहां खड़े थे। एक बड़े सफेद खरगोश ने आगे बढ़कर कहा, स्वागत है बच्चे, मैं बबलू हूं, इस जादुई भूमि का संरक्षक। यहां हर चीज जादुई है और हर प्राणी के पास अपनी विशेष शक्ति है। लेकिन हमारे पास एक समस्या है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। राजू ने पूछा, क्या समस्या है बबलू? बबलू ने बताया कि इस भूमि का मुख्य जादुई पत्थर गायब हो गया है। वह पत्थर ही इस भूमि को जादुई बनाए रखता है। अगर वह पत्थर वापस नहीं मिला तो यह भूमि अपनी जादुई शक्तियां खो देगी और सभी प्राणी सामान्य हो जाएंगे। राजू ने बबलू से वादा किया कि वह उस जादुई पत्थर को ढूंढने में मदद करेगा। बबलू ने उसे एक नक्शा दिया जिस पर वह स्थान दिखाया गया था जहां वह पत्थर आखिरी बार देखा गया था। राजू ने नक्शे के अनुसार यात्रा शुरू की। उसने जंगल, नदियों और पहाड़ियों को पार किया। उसकी यात्रा रोमांच और खतरों से भरी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः वह एक बड़ी और डरावनी गुफा के पास पहुंचा जहां नक्शे के अनुसार जादुई पत्थर छिपा हुआ था। गुफा के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जिसने उसे अंदर जाने से रोका। उसने कहा, इस गुफा में जाना बहुत खतरनाक है। यहाँ कई जादुई राक्षस रहते हैं। लेकिन राजू ने निश्चय किया कि वह पीछे नहीं हटेगा। उसने बूढ़े व्यक्ति को आश्वासन दिया और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर उन्हें कई तरह के राक्षसों का सामना करना पड़ा। वहां जादुई राक्षस, आग उगलने वाले ड्रैगन और चलने वाले पत्थर थे। राजू ने अपनी समझदारी और साहस का प्रयोग करके उन राक्षसों को हराया। अंत में गुफा के सबसे गहरे हिस्से में उसे वह जादुई पत्थर मिला। पत्थर को छूते ही एक तेज रोशनी फैल गई और गुफा का वातावरण बदल गया। सभी राक्षस अदृश्य हो गए और गुफा शांत हो गई। राजू ने जादुई पत्थर को लेकर वापसी की यात्रा शुरू की। जब वह जादुई भूमि में पहुंचा तो वहां के सभी प्राणियों ने उसका स्वागत किया। बबलू और अन्य प्राणियों ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुमने हमारी भूमि को बचा लिया। हम हमेशा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। राजू ने उस जादुई पत्थर को उसकी सही जगह पर रख दिया। तुरंत ही पूरी भूमि में जादू फैल गया और वहां की सभी चीजें चमकने लगी और राजू अपने घर को वापस आ गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।